चलो, तो लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ बिजनेस लेटर चैप्टर 6 में कवर कर लिया था। बिजनेस लेटर दो तरह के थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके बाद जो आगे टॉपिक है वो हमें कंटिन्यू करना है। टॉपिक दिया हुआ है लेआउट ऑफ लेटर्स। लेआउट का मतलब लिखने का तरीका। जो लेटर हम लिखते हैं बिजनेस के अंदर वो दो तरह के होंगे। एक होगा ब्लॉक्ड फॉर्मेट, दूसरा होगा सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट। मतलब जब भी बिजनेस लेटर लिखा जाएगा या तो वो ब्लॉक्ड फॉर्मेट में लिखा जाएगा या सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा वो देखो। इन द ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ लेटर लेआउट, द डेट ऑफ लेटर, all references, subject, salutation, the paragraph in the body of letter, conclusion and signature all commences at the left margin। अब इसका मीनिंग क्या बना देखो। ये एग्जाम्पल दे रखा है, बातें मत करो। ये एग्जाम्पल है आपका ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। ये हमारा लेटर हेड होगा, ये सेंडर की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लेटर हेड में सेंटर के अंदर हमेशा बीच में किसकी इंफॉर्मेशन आएगी, बाकी सारी चीजें स्टार्ट हो रही है लेफ्ट मार्जिन से। लेफ्ट मार्जिन का मतलब जो पेज की लेफ्ट साइड होगी बिल्कुल उसके चिपका के आप स्टार्ट करोगे। तो डेट हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, रिसीवर की डिटेल हो गई, ठीक है, रेफरेंस ऑर्डर नंबर हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, मेन बॉडी पार्ट हो गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया, सेंडर का नेम, सेंडर की पोस्ट और सेंडर के साइन यहां पे होंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट कहां से हो रही है, लेफ्ट मार्जिन से। तो ब्लॉक्ड फॉर्मेट लेटर एक ऐसा फॉर्मेट होगा जिसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखोगे वो लेफ्ट से स्टार्ट होगी। अब लेफ्ट से स्टार्ट होने का मतलब, जैसे मान लो आपके पास पेज है, उसमें पेज में एक साइड में लाइन लगी होती है ना, उसके साथ आप सारी बातें मतलब वहीं से सारी लिखना स्टार्ट करोगे, उसे बोल देंगे लेफ्ट मार्जिन। इसमें देखो कोई भी इंफॉर्मेशन राइट से स्टार्ट नहीं हो रही या मिडल में नहीं है, सिर्फ मिडल में एक ही इंफॉर्मेशन होती है, वो लेटर हेड में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रिंटेड होती है, सेंडर्स की इंफॉर्मेशन। सेंडर की इंफॉर्मेशन के अलावा सारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट कहां से हो रही है, लेफ्ट मार्जिन से। सेम देखो, सेम इनमें मार्जिन है, सेम लाइन के बीच में एकदम सेम लाइन, एक लाइन दूसरे के एग्जैक्टली नीचे है, तो वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हो रही है। अब सेमी ब्लॉक्ड में क्या होगा देखो, सेमी ब्लॉक तरीका कौन सा है लेटर लिखने का, इसमें सेंटर की इंफॉर्मेशन सेंटर में आएगी, ये तो सेंटर में आएगी, चाहे ब्लॉक्ड फॉर्मेट हो चाहे सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट हो। उसके बाद देखो इसमें डेट कहां आ रही है, राइट मार्जिन में। अच्छा, बाकी डिटेल्स कहां आ रही है, लेफ्ट मार्जिन में। फिर रेफरेंस ऑर्डर नंबर सेंटर में। उसके बाद देखो मेन बॉडी पार्ट, मेन बॉडी पार्ट की जो लाइन है वो भी एकदम लेफ्ट मार्जिन के चिपक के स्टार्ट नहीं हो रही, थोड़ा सा स्पेस है बीच में, पर उसकी सेकेंड लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन से। हर एक पैराग्राफ में ऐसे ही है, तो हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो होगी उसमें फर्स्ट वर्ड जो होगा वो बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा स्पेस दिया जाएगा, फिर लिखेंगे। अगर वो लाइन, अगर वो इंफॉर्मेशन एक लाइन में खत्म नहीं हो रही तो सेकेंड लाइन जो होगी वो बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन के साथ स्टार्ट होगी। देखो सभी पैराग्राफ्स में ऐसा ही हो रहा है। इस लेटर के अंदर मेन बॉडी पार्ट में 4 पैराग्राफ है, चारों पैराग्राफ्स में यहां भी स्पेस है, यहां भी स्पेस है, यहां भी स्पेस है और यहां भी स्पेस है, बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन से चिपका के हम लिखना स्टार्ट नहीं कर रहे, थोड़ा स्पेस छोड़ रहे हैं। पर सभी के अंदर जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी जो भी लाइन होगी वो बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन से चिपक के स्टार्ट होगी। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ब्लॉक्ड में कहां आ रहा था, लेफ्ट मार्जिन में, और यहां कहां आ रहा है, राइट मार्जिन में। अच्छा, साइन भी राइट मार्जिन में है और ब्लॉक्ड में कहां हो रहे थे, सेंडर का नेम राइट मार्जिन में है और ब्लॉक्ड फॉर्मेट में कहां था। अच्छा, उसकी पोस्ट, ये सारी डिटेल कहां आ रही है, राइट मार्जिन के अंदर। ये फर्क है दोनों में। ठीक है, तो ब्लॉक्ड फॉर्मेट और सेमी ब्लॉक्ड में फर्क क्या होगा,
कि ब्लॉक्ड फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होगी, लेफ्ट मार्जिन से, पर सेमी ब्लॉक्ड के अंदर डेट राइट में आएगी, रेफरेंस नंबर सेंटर में आएगा, और मेन बॉडी पार्ट जो है वो एग्जैक्टली और बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन से चिपक के स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा स्पेस बनेगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होगा प्लस सेंडर का नेम, उसके साइन, उसकी पोस्ट जो भी होगी वो सब राइट मार्जिन में शिफ्ट होंगे, लेफ्ट मार्जिन में नहीं आएंगे वो। तो दोनों तरह के लेटर लिखने में ये तरीका है। अब आप बिजनेस के अंदर दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो, मर्जी आपकी है, चाहे तो ब्लॉक्ड फॉर्मेट इस्तेमाल करो चाहे सेमी ब्लॉक्ड, दोनों चलते हैं। समझ गए इसको, ये फर्क है दोनों के अंदर। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कि सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट के अंदर जो डेट है वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होती है। ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू, ऑप्शन सी पार्टली फॉल्स, ऑप्शन डी पार्टली ट्रू। फॉल्स आएगा, पार्टली का तो कोई सीन बनता ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों के अंदर कि दोनों तरह के लिखने के जो तरीके हैं लेटर के, उनमें क्या फर्क है। समझ गए दोनों चीज। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, ये कह रहे हैं एक अच्छे बिजनेस लेटर में क्या कुछ होना जरूरी है। तो जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में 7C पढ़े थे कि एक अच्छे कम्युनिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कर्टेसी, ठीक है, वो सब पढ़ा था हमने। वैसे ही यहां दिया हुआ है कि एक अच्छे बिजनेस लेटर के अंदर क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें दे रखी है, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी, ब्रेविटी, सिंसियरिटी, कर्टेसी, स्टाइल। अब इनका मीनिंग क्या बनता है वो समझना है आपको। एक अच्छे बिजनेस लेटर में ये सारी खास बात होनी चाहिए। तो इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एक अच्छे बिजनेस लेटर की पहचान नहीं है, बताओ। तो 3 तो होंगे, चौथा ऑप्शन कोई भी डाल रखा होगा इसके अंदर और ढूंढना होगा आपको, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या बनेगा, फर्स्ट है कंप्लीटनेस, खड़े हो जाओ दोनों, दोनों खड़े हो जाओ, जाओ पीछे खड़े हो जाओ जाके। कंप्लीटनेस का मतलब अगर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लेटर लिखेगा, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो चाहे वो इनफॉर्मल लेटर हो, वो हर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी अधूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, आप एक बिजनेसमैन हो, मुझे आपके पास कोई रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना है। अब मुझे कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए उसका नाम मैंने लिखा ही नहीं, तो क्या आप समझ जाओगे अपने आप से, तो क्या वो लेटर कंप्लीट है, नहीं है ना। तो मतलब जब भी हम किसी को लेटर लिखेंगे उसमें वो लेटर हर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। इसमें आप एग्जांपल और भी ले सकते हो, सिंपल लेटर्स की बात करें तो जैसे हम स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो हमें कितने दिन की छुट्टी चाहिए बताते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो वो तभी तो वो कंप्लीट माना जाएगा ना। अब हमने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख दी प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल, इस तरीके से कि हम बीमार है हमें छुट्टी दे दो। अब छुट्टी कितने दिन की चाहिए बताया ही नहीं आपने, तो प्रिंसिपल वहां कंफ्यूज है कि परमिशन तो आपने मांग ली छुट्टी की, पर छुट्टी 1 दिन की चाहिए, 2 दिन की, 5 की, 10 की, बताते हो सही। तो वो लेटर आपका या वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी वहां पे। तो ऐसे बोल रहे हैं कि जब भी हम बिजनेस लेटर लिखेंगे उसमें सारी काम की बातें लिखी होनी चाहिए, कोई भी बात आप उसको स्किप नहीं करोगे। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को जो उसमें आने जरूरी है स्किप कर दोगे तो फिर सामने वाला रिसीवर ढंग से समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। तो कंप्लीटनेस का मतलब उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी होनी जरूरी है। अब जैसे मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, मैं बिजनेसमैन हूं, आप 4-5 तरह के फ्रिज बेचते हो, आपके पास 4-5 तरह के अलग अलग मॉडल के फ्रिज है और मुझे आपसे फ्रिज परचेज करना है, तो मैंने मॉडल नंबर बताया ही नहीं आपको कौन सा फ्रिज चाहिए, आप समझ जाओगे अपने आप से कौन से फ्रिज की बात कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज हो गए ना वहां पे आप। तो अगर मैं लेटर लिख रहा हूं फ्रिज डिमांड करने के लिए, फ्रिज परचेज करने के लिए, तो उस लेटर के अंदर फ्रिज कौन सी ब्रांड का है वो लिखा होना चाहिए, कौन सा मॉडल मुझे चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, वो सारी बातें रिसीवर बताएगा ना, बायर बताएगा सेंडर को, तभी तो वो लेटर कंप्लीट माना जाएगा हर तरीके से। सेकंड है क्लैरिटी, कि जब भी हम लेटर लिखेंगे उसमें सारी बातें साफ साफ लिखी होनी चाहिए, कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिटी का मतलब कि आपको हर तरीके से सारी बात साफ साफ समझानी है, मतलब आपका जो लिखने का तरीका है वो सही होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट सिंप्लिसिटी, लेटर के अंदर आप जो वर्ड्स इस्तेमाल करोगे वो क्या होने चाहिए,
सिंपल, आपको ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने जिनको पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट हो, या ऐसे वर्ड्स जिनके एक से ज्यादा मतलब बनते हो, ऐसे वर्ड्स का हमें इस्तेमाल नहीं करना। एक्यूरेसी, आपके लेटर में एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब मिस्टेक्स कम से कम हो, या मिस्टेक्स ना हो तो बढ़िया है। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, ठीक है, किसी और तरह का एरर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब शॉर्ट में। हम्म, हाँ। एक्यूरेसी का मतलब कि आपका जो लेटर है वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब आप एक्यूरेसी को इस तरीके से समझ सकते हो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो चीज आपको परचेज करनी है या जिस चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेटर में उसी चीज का जिक्र होना चाहिए, किसी और चीज का नहीं होना चाहिए। अब हमें परचेज, मान लो कि मुझे आपसे परचेज करना है मोबाइल फोन, और मैं रेट पूछ रहा हूँ टीवी के, तो क्या वो लेटर एक्यूरेट है? तो जो चीज मुझे परचेज करनी है उसकी इंफॉर्मेशन लेटर में होनी चाहिए ना, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रेविटी का मतलब शॉर्ट, कि जो लेटर होना चाहिए वो शॉर्ट में होना चाहिए, 4-5 पेज 10 पेज का नहीं होना चाहिए, वरना फिर रिसीवर पढ़ने में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, इतना बड़ा लेटर लिखा हुआ तो। अच्छा, शॉर्ट का मतलब ये भी नहीं है कि आप इनकम्प्लीट लिख दो, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट लेटर को शॉर्ट करने के चक्कर में हमने आधी बातें जान के छोड़ दी, लिखी नहीं है, तो फिर वो कंप्लीटनेस के रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो लेटर आपका कंप्लीट भी होना चाहिए और जितना हो सके शॉर्ट में होना चाहिए, मतलब फालतू बातें उसमें ना लिखी हो। अब जैसे मान लो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को लेटर लिखता है, तो क्या उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि घर में सब कैसे हैं? वो तो इनफॉर्मल हो गया ना। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लिख रहा है लेटर, तो क्या उसमें फैमिली में सब कैसे हैं पूछेंगे ऐसा? तो ऐसी फालतू बातें आपको नहीं पूछनी। अगर इनफॉर्मल है तो पूछ सकते हो, फॉर्मल में नहीं पूछनी, ठीक है। अच्छा, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी का मतलब कि जब सेंडर रिसीवर को लेटर लिखेगा, बिजनेस लेटर लिखेगा, उसके अंदर उसको सिंसियरनेस शो करनी है, मतलब उसको टोन जो है वो सही इस्तेमाल करनी है लेटर के अंदर। कोई भी गलत वर्ड्स या ऐसे वर्ड्स जिससे दोनों में लड़ाई हो जाए, उन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। कर्टेसी का मतलब पहले भी डिस्कस किया था हमने, हाँ। रिस्पेक्टफुल, उसमें बात की होनी चाहिए रिस्पेक्टफुली, कोई भी ऐसा शब्द ना लिखा हो जिससे रिसीवर को लेटर पढ़ के गुस्सा आए या अपने आप को वो मतलब कि छोटा महसूस करे, ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। रिस्पेक्टफुली बात करनी है। स्टाइल, लिखने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, मतलब लिखने का जो स्टाइल है। अब जैसे कुछ होता है ना, कई बार कुछ बच्चों को कर्सिव राइटिंग समझ नहीं आती, ठीक है, और कुछ बच्चों को मतलब अलग अलग वर्ड लिखे होते हैं वो समझ आते हैं। कुछ को कर्सिव राइटिंग समझ नहीं आती, कर्सिव राइटिंग में क्या लिखा हुआ है, बिकॉज कर्सिव राइटिंग में सारे वर्ड चिपका देते हैं हम। तो आपको ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करना जो रिसीवर को समझ में ना आए। तो लिखने का जो तरीका है वो साफ होना चाहिए। स्टाइल, स्टाइल का मतलब जो फॉन्ट आपको इस्तेमाल करना है लिखने के लिए, वो ऐसे होने चाहिए जो रिसीवर को समझ आए। या स्टाइल के अंदर आप लैंग्वेज की बात भी कर सकते हो, कि वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो रिसीवर को पता हो, ठीक है, उसी लैंग्वेज में आपको लेटर लिखना होगा। अगर हमने लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की है लेटर लिखने में जो रिसीवर को आती नहीं है, फिर उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता उस लेटर का। तो ये सारी खास बात एक लेटर में होनी चाहिए। अब इन सबको डिफाइन भी किया हुआ है एक एक करके, आप चाहो तो पढ़ लेना घर पे, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो आता है वो इस इन पॉइंट्स पे आएगा, जो हेडिंग्स है इन्हीं पे क्वेश्चन बनेगा। एक मिनट रुक जाओ, भी पहले मेरी बात कंप्लीट होने दिया करो फिर बोला करो। हम कम्युनिकेशन में यही पढ़ रहे हैं कि सेंडर पहले अपनी बात पूरी करे, फिर रिसीवर अपना फीडबैक दे, ठीक है। तो आपको इसके अंदर इन सब पॉइंट्स के जो पैराग्राफ दे रखे हैं, अगर वो सारी बातें समझ आ गई तो पैराग्राफ मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है, उसमें वही लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस किया है। अगर तसल्ली चाहिए आप इन पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हो, ये पढ़ के देखें एक बार इनमें क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ सेम ही है, समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, समझ नहीं आया तो फिर पढ़ सकते हो आप रिवीजन करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज पूरे पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की नीड नहीं है। सबका मीनिंग मैंने समझा भी दिया और बेसिक ही लिखा हुआ है, कुछ अलग तो इसमें है ही नहीं। सिर्फ एक ब्रेविटी का मतलब था थोड़ा सा अलग था, उसका मतलब मैंने लिखवा दिया आपको शॉर्ट, कि आपका जो लेटर है वो शॉर्ट में होना चाहिए, पर शॉर्ट इतना भी ना हो कि काम की बातें छोड़ दी आपने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ, हो गया क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक दे रखा है, देखो आपको, पॉजिटिव मैसेज और नेगेटिव मैसेज। ये दो टॉपिक है तो ये भी बेसिक, बस इनका मीनिंग समझना है आपको।
पॉजिटिव मैसेज का मतलब जब सेंडर रिसीवर के साथ कोई अच्छी न्यूज शेयर करता है, ठीक है। और नेगेटिव मैसेज का मतलब, हाँ, कोई बुरी न्यूज शेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री है, कोई बिजनेस है मेरा, मेरी फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई, तो उसकी न्यूज मैं किसी से शेयर कर रहा हूं, तो वो कौन सी बन जाएगी? नेगेटिव न्यूज। अच्छा, मेरी कंपनी को रिवॉर्ड मिला है, इनाम मिला है, उसकी न्यूज मैं शेयर कर रहा हूं, क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मैसेज एक ऐसा मैसेज होगा जिसके अंदर आप कोई अच्छी बात करते हो, तो सेंडर रिसीवर के साथ एक अच्छी बात करेगा। अब यहाँ पे सेंडर कोई भी हो सकता है और रिसीवर कोई भी हो सकता है। एक एम्प्लॉयर पब्लिक से कोई अच्छी न्यूज शेयर कर रहा है, जैसे मान लो कंपनी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि हम डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड देना अच्छी न्यूज है, बेकार न्यूज है? तो ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया। तो सेंडर रिसीवर के साथ एक पॉजिटिव मैसेज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बता रही है कि लास्ट ईयर हमें काम करते हुए लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो लॉस होने का मतलब कौन सी न्यूज शेयर कर रहे हो आप? नेगेटिव न्यूज। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल तो होगा, बताओ भी। जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, सेंडर के लिए कोई न्यूज है वो बढ़िया है, पर रिसीवर के लिए बेकार है। अब देखो, इसमें ऐसा वैसे हो सकता है कि कोई न्यूज सेंडर के लिए अच्छी हो, रिसीवर के लिए बेकार हो। अब सेंडर जब बताएगा रिसीवर को, अगर उस न्यूज के अंदर रिसीवर का भी इन्वॉल्वमेंट है, फिर तो वो नेगेटिव मानी जाएगी। सिर्फ सेंडर अपने बारे में बता रहा है, रिसीवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो पॉजिटिव बनेगी। अब जैसे मान लो सेंडर ने, मेरी कंपनी ने कोई इनाम जीता है, उसकी न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, तो आपके लिए तो ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो तो मेरे लिए पॉजिटिव है ना। आपके लिए उसमें कुछ बढ़िया भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है आपका, क्योंकि इनाम मैंने जीता है, उससे ना तो आपका फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। आपके लिए तो कुछ भी चेंज नहीं आया, चेंज तो मेरे बिजनेस में है ना, मुझे फायदा हुआ है, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव ही बनेगी, ठीक है। तो नेगेटिव मैसेज का मतलब कोई बैड न्यूज शेयर करना, और पॉजिटिव मैसेज का मतलब कोई अच्छी न्यूज शेयर करना, ये मतलब होता है। अब कह रहे हैं कि बिजनेस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन आती रहती है, तो जब हम अच्छी बातें शेयर कर देंगे वो पॉजिटिव न्यूज बन जाएगी, और कोई बुरी सिचुएशन कंपनी में आ गई है, बिजनेस में आ गई है, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो नेगेटिव बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, बिजनेस रिपोर्ट। जैसे हमको स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था, तो रिपोर्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड था जिसके अंदर हमारे पूरे साल की स्कूलिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है वो लिखा होता था। स्कूल में जब जब टेस्ट हुए, जब जब पेपर हुए, हमारे कौन से सब्जेक्ट में कितने में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो रिपोर्ट कार्ड के अंदर सिर्फ फाइनल एग्जाम की डिटेल नहीं होती थी, पूरे साल में जितने भी यूनिट टेस्ट हुए हैं, हाफ ईयरली टेस्ट हुए हैं, उनका भी उसमें लिखा होता था कि इस डेट को हमने हाफ ईयरली टेस्ट लिए थे स्कूल में, आपके बच्चे के इस सब्जेक्ट में इतने में से इतने इतने नंबर आए हैं। तो रिपोर्ट कार्ड जो था वो हमारा एक ऐसा कार्ड था जो हमारे पूरे साल की परफॉर्मेंस को शो कर रहा है, स्टडीज को लेकर के। ऐसे ही जब कंपनीज मार्केट में काम करती है या कोई बिजनेसमैन मार्केट में काम करता है, तो पूरा साल काम करने के बाद वो भी अपने बिजनेस की एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट से आप ये जान पाते हो कि पूरा साल बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया या बेकार परफॉर्म किया, पूरा साल बिजनेस ने काम करने के बदले प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस हुआ। तो बिजनेस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर आप पूरा साल काम करने के बाद अपने बिजनेस के बारे में उसके अंदर लिखते हो रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो बिजनेस रिपोर्ट ईयर एंड होने पे बनाई जाएगी, पहली बात तो ईयर एंड होने पे बनेगी, ठीक है। इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। द वर्ड रिपोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रेपोर्टियर विच मीन्स टू कैरी बैग। ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट वर्ड जो है, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड के अंदर रिपोर्ट का मतलब रेपोर्टेयर होता है। लैटिन वर्ड में रिपोर्ट को हम रेपोर्टेयर बोलते हैं, और रेपोर्टेयर का मतलब होता है टू कैरी बैक, मतलब अपने साथ कैरी करना। अब हमारा रिपोर्ट कार्ड है,
वो इश्यू होता है 31 मार्च को। पेपर खत्म हो जाते हैं मार्च में, मान लो 8-9 मार्च को पेपर खत्म हो गए, तो एनुअल रिजल्ट आना है 31 मार्च को। एनुअल रिजल्ट का मतलब रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा घर वालों को, पूरे साल हमने क्या कुछ मस्ती मारी स्कूल में, कितने नंबर आए, तब तो बताया ही नहीं हमने घर पे कि हाँ हमारा टेस्ट भी होता था। अब जो 31 मार्च को रिपोर्ट कार्ड आएगा वो तो दिखाना पड़ेगा ना घर पे। ठीक है, अब इसमें सारा लिखा होगा कि हमने क्या कुछ मस्ती मारी है स्कूल में, कितनी पढ़ाई की है, कितनी मस्ती मारी है। अब ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो अपने साथ पूरे साल की परफॉर्मेंस कैरी कर रहा है। इसमें पूरे साल का डेटा लिखा हुआ है, सिर्फ फाइनल पेपर का डेटा नहीं है, पूरे साल में कितने कितने मार्क्स कौन से टेस्ट में है वो सारा लिखा हुआ है इसके अंदर। ऐसे ही बिजनेस रिपोर्ट बनेगी, वो 31 मार्च को बनेगी। तो क्या सिर्फ उस रिपोर्ट में 31 मार्च को हमने क्या काम किया वही लिखा होगा, या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या काम किया सारा लिखा होगा? तो टू कैरी बैक का मतलब पूरे साल की इंफॉर्मेशन अपने साथ लेके चलना। तो बिजनेस रिपोर्ट के अंदर पूरे साल की इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि हमने 1 अप्रैल जब ईयर स्टार्ट हुआ तब से लेकर के 31 मार्च तक कितना काम किया, क्या काम किया। A report therefore is a description of an event carried back to some who was not present on the scene। अब रिपोर्ट कार्ड हमें इसलिए मिलता है ताकि पेरेंट्स को हमारी परफॉर्मेंस का पता लगे। अब हमारे स्कूल में टेस्ट हो रहे थे, उस टाइम पे पेरेंट्स हमारे साथ तो नहीं थे ना, हमने क्या काम किया क्या नहीं किया। ऐसे ही बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर पूरा साल में जो काम हो रहा है, अब बिजनेस के मालिक शेयर होल्डर होते हैं, जो ओनर होते हैं, और बिजनेस मतलब कंपनी, कंपनी के ओनर शेयर होल्डर है और संभालता कौन है, डायरेक्टर्स। तो पूरा साल कंपनी में अंदर डायरेक्टर्स हैं जो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मालिक तो पूरा साल कंपनी में है ही नहीं। मालिक तो कभी कभी कंपनी में आते हैं, पूरा साल तो रहते नहीं कंपनी के अंदर। तो कंपनी ने पूरा साल क्या काम किया क्या नहीं किया वो इनको शो करने के लिए रिपोर्ट बनती है। ठीक है, तो कह रहे हैं बिजनेस रिपोर्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि उसके अंदर पूरे साल की परफॉर्मेंस शो की जाए उन लोगों को जो पूरा साल कंपनी में प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, ताकि जिनकी कंपनी है उनको बताया जाए पूरे साल कंपनी ने क्या काम किया। The report is a message to management. It travels from an employee to a supervisor, from a supervisor to an executive, और from executive to the management। ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो होती है उसमें पूरे कंपनी के बारे में डिटेल लिखी होती है। इस रिपोर्ट को कंपनी के सारे एम्प्लॉइज पढ़ सकते हैं, चाहे वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे मिडिल लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे लोअर लेवल पे काम कर रहे हो। प्लस इस रिपोर्ट के अंदर हर एक लेवल की जानकारी लिखी होगी कि टॉप लेवल ने पूरा साल क्या काम किया। टॉप लेवल में बीओडी, चेयरमैन, ये सब लोग आते हैं। मिडिल लेवल पे मैनेजर आते हैं, तो मैनेजर्स ने पूरा साल क्या काम किया क्या काम नहीं किया। लोअर लेवल पे या लेबर है, उन सब के बारे में इसमें लिखा होगा कि पूरा साल सबने कितना कितना काम किया जितना उनको मिला था। सिंपली स्टेटेड, अ बिजनेस रिपोर्ट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। ये कह रहा है कि जो हमारा जैसे हमारा स्कूल का एनुअल कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है, अब वो 31 तारीख को पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड मिल गया। उस रिपोर्ट कार्ड को पढ़ के पेरेंट्स हमारे इवेल्युएट कर लेते हैं कि हमने पढ़ाई में हम होशियार है फिर नालायक है, और आगे हमें पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, उसी स्कूल में पढ़ाना है किस और में पढ़ाना है। तो हमारे स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमारे पेरेंट्स को डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है अगले साल के लिए, कि अगले साल हम दोबारा उसी क्लास में पढ़ें अगर नंबर कम आए हैं तो, ठीक है, या फिर नंबर अच्छे हैं तो नई क्लास में जाएं, स्कूल चेंज करना है कि नहीं करना। तो ऐसे ही बिजनेस रिपोर्ट होती है। बिजनेस रिपोर्ट जिनको मिलेगी, जो पढ़ेंगे, वो पढ़ के डिसाइड करते हैं कि क्या चेंजेस बिजनेस के अंदर हमें करने चाहिए। अब मान लो बिजनेस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पूरा साल काम करने पे लॉस हुआ है, तो उस लॉस से बचने के लिए अगले साल किस तरीके से काम किया जाए, लॉस किस वजह से हुआ है, कौन कौन सी कमियों की वजह से लॉस हुआ है, उनको फाइंड करना, उनको ढूंढना, उन्हें खत्म करना, ताकि अगले साल के लिए हम कुछ अच्छा काम कर सके। ये लिखा हुआ है। A report is the means to present the information. Some reports might present the actual solution to solve a business problem. Other reports might record historical information that will be useful to assist in future decision making. अब कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट होती है वो कई तरह की होती है। कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जो सिर्फ आपको ये बताती है पूरा साल में हमने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया। कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अब जैसे P&L है, P&L भी तो रिपोर्ट कार्ड ही है कंपनी का, पूरा साल खत्म होने के बाद ही तो बनेगा ना ये।
तो इस पी एंड एल अकाउंट में लिखा होता है पूरे साल में कितना खर्चा किया हमने और कितना पैसा कमाया। अच्छा, बैलेंस शीट है, वो भी रिपोर्ट है बिजनेस की, बिजनेस रिपोर्ट है वो भी, बिकॉज ईयर एंड होने पे बनेगी ये। इसमें लिखा होगा पूरा साल में कितनी लाइबिलिटी क्रिएट हुई हमारी और कितनी हमारे पास एसेट्स हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, ये सारे बिजनेस रिपोर्ट होते हैं। तो कह रहे हैं इनके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि फ्यूचर में किस तरीके से काम करना है। अब जैसे मान लो पी एंड एल में शो कर रखा है 2 बैड डेट्स, 10 लाख, 10 लाख रुपए डूब गए, तो अगली बार बैड डेट्स कम हो उसके लिए एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, ताकि अगली बार ये बैड डेट 10 लाख ना आए, कम आए इससे। ठीक है, तो पी एंड एल को पढ़ के आपने समझ लिया इस साल कितना पैसा डूबा है हमारा, अगली बार इतना पैसा ना डूबे उसके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए। तो 3-4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको उसके। फर्स्ट पॉइंट है द रिपोर्ट मस्ट बी वेल ऑर्डर्ड सो द रीडर कैन इजिली फाइंड इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्डर में होनी चाहिए, वेल ऑर्डर्ड। ऑर्डर का मतलब कि रिपोर्ट के अंदर स्टार्टिंग में कंपनी के बारे में लिखा होना चाहिए, या स्टार्टिंग में ही हम क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो लिख दे। अब जैसे आप कोई बुक खोलते हो, तो बुक खोलोगे सबसे पहले तो बुक के बारे में लिखा होता है कि बुक का नेम क्या है, फिर उसका इंडेक्स पेज आएगा, इंडेक्स पेज पे लिखा होगा इस बुक में कौन कौन से चैप्टर है, उनका नंबर लिखा होगा, उनका नेम लिखा होगा, वो कितने पेज से कितने पेज तक है, फिर चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा उसके अंदर। या कभी भी ऐसा होता है चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 4 आ जाए, फिर चैप्टर 2 आए, सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में लगा होगा ना सारे चैप्टर। ऐसे बोल रहे हैं कि बिजनेस रिपोर्ट बनाएंगे तो वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, पहले ट्रेडिंग, फिर पी एंड एल, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो। पहले कैश फ्लो आए, फिर बैलेंस शीट आए, फिर ट्रेडिंग आए, फिर पी एंड एल आए। ये सीक्वेंस बनती है अकाउंट्स की? नहीं बनती ना। तो कह रहे हैं कि जब भी हम बिजनेस रिपोर्ट बनाएंगे उसमें जितनी भी बातें लिखी होंगी वो सारी की सारी एक सीक्वेंस में लिखी होनी चाहिए, ताकि हमको पढ़ने में उसको दिक्कत ना हो। अब बिजनेस रिपोर्ट के अंदर इंडेक्स का पेज भी होना चाहिए, ताकि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करना है, मान लो पी एंड एल चेक करना है, तो पी एंड एल कौन से पेज पे है उस पेज पे पहुंच सके सीधा हम। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर बिजनेस रिपोर्ट सीक्वेंस में लिखी होगी तो रीडर को, रीडर कौन हो गया, रिसीवर, उसको पढ़ने में आसानी होगी, उसको इंफॉर्मेशन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी इस रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव बिकॉज द रीडर विल यूज द रिपोर्ट टू मेक डिसीजन दैट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं बिजनेस रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो किसी ना किसी मकसद से बनाई होनी चाहिए, और मकसद क्या होना चाहिए, उस रिपोर्ट में जो जो कमियां हैं अगली बार उनको दूर करना। तीसरा पॉइंट, द रिपोर्ट मस्ट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड डेटा। रिपोर्ट के अंदर न्यूमेरिकल डेटा भी लिखा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन भी लिखा होना चाहिए, और फैक्ट भी लिखे होने चाहिए। अब जैसे मान लो पी एंड एल होता है, पी एंड एल में इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है और एंट्री भी लिखी हुई है। एंट्री न्यूमेरिकली लिखी हुई है, वो एंट्री किस चीज की उसके सामने लिखा होता है, टू डेप्रिसिएशन इतनी वैल्यू, टू बैड डेट इतनी वैल्यू, टू जनरल एक्सपेंसेस इतनी वैल्यू, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इतना वैल्यू, इनकम रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसा लिखा होगा, उनके सामने उनकी वैल्यू लिखी होती है। तो कह रहे हैं कि अल्फाबेटिकल नंबर, अल्फाबेटिकली भी इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन भी रिपोर्ट के अंदर। अब पेज नंबर भी लिखे होने चाहिए रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, कितने पेज की रिपोर्ट है तो पेज नंबर लिखे हैं तो वो न्यूमेरिकल हो गया ना। अच्छा, रिपोर्ट कौन सी डेट को बनी है वो डेट भी उसमें लिखी होनी चाहिए। रिपोर्ट बनेगी उसके ऊपर साइन भी होंगे, रिपोर्ट किसने बनाई है तो साइन भी होने चाहिए, ताकि उस रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ है तो जिसने साइन कर रखा है उसको पकड़ा जा सके कि हाँ इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, इनसे पूछते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट मस्ट एड, एड का मतलब हेल्प करना, इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करे। ठीक है, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाए, रिपोर्ट प्रॉब्लम खत्म करनी चाहिए। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि बिजनेस के अंदर कितने तरह की रिपोर्ट होती है, उनके नाम दे रखे हैं, सिर्फ नाम नाम दे रखे हैं। ये नाम पढ़ो तो भी ठीक है, ना पढ़ो तो भी ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता इनके ऊपर। ठीक है, नाम पढ़ो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है। ये कह रहे हैं ये सब तरह की रिपोर्ट एक बिजनेस के अंदर बनती है। इन एक्सप्लेन नहीं कर रखा, सिर्फ नाम नाम दिया हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, साइड में डायग्राम दे रखा है आपको एक। इस डायग्राम में बताया हुआ है कि एक अच्छी बिजनेस रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी होनी जरूरी है।
एक अच्छे बिजनेस रिपोर्ट के अंदर चार मेन बातें होनी चाहिए। पहली मेन बात ये होगी, जो सीरियल नंबर मैं दे रहा हूं इसके अंदर, ये ले जाओ मैम, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, किन, सिर्फ ये वाले, ठीक है। जो सीरियल नंबर मैं इनको दे रहा हूं, आपको सीरियल नंबर वैसे ही देने हैं, ये सीक्वेंस में चलेंगे ऐसे ही। पहले का सीरियल नंबर एग्जीक्यूटिव समरी, दूसरा बॉडी पार्ट, तीसरा की फाइंडिंग्स और चौथा कंक्लूजन। ये चार खास बात एक रिपोर्ट में होनी चाहिए और ये इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। मतलब बॉडी का सेकंड नंबर आएगा हमेशा, की फाइंडिंग्स का तीसरा नंबर आएगा, कंक्लूजन का चौथा नंबर है और समरी का पहला नंबर है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या बनता है वो समझो। जैसे आप कोई रिपोर्ट खोलते हो, बिजनेस रिपोर्ट खोलते हो, ठीक है, उसमें सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में समरी लिखी होती है। समरी आपको ये बताएगी कि वो रिपोर्ट किस चीज के बारे में है, और समरी जो होगी वो एक ही पेज की होगी। एक पेज की भी ना हो, आधा पेज हो गया मान लो, इतने पेज की होती है, बिकॉज समरी का मतलब शॉर्ट मैसेज। ठीक है, तो कह रहे कि सबसे पहले जब हम रिपोर्ट ओपन करते हैं उसमें एक समरी में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। उस समरी को पढ़ के रीडर समझ जाए कि रिपोर्ट किस चीज के बारे में है। उसके बाद बॉडी, बॉडी का मतलब सारा मेन पार्ट इसमें लिखा होना चाहिए, एक एक बातें डिटेल में इसमें लिखी होनी चाहिए। तीसरा की फाइंडिंग, हमने उस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ मेन बातें फाइंड की है वो अलग से लिखी होनी चाहिए। और कंक्लूजन, हमारे हिसाब से वो रिपोर्ट सही है या गलत है, उसका रिजल्ट भी, मतलब कंक्लूजन भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए। आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हो स्कूल में, फाइल बनाने को मिलती है ना हमको, तो आपको एक टॉपिक दे देते हैं स्कूल वाले, या तीन चार टॉपिक देंगे, इनमें से कोई भी टॉपिक आप चूज कर लो, फिर आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाओ। तो आप जो फाइल बनाते हो उसमें पहला पेज जो होता है टाइटल का होता है आपका, जनरली कि ये हमारा टाइटल होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो पहला पेज, सेकंड पेज आएगा, उसमें आप उस टाइटल को थोड़ा सा आधे पेज में डिफाइन कर देते हो कि हम किस चीज के ऊपर ये प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं। फिर तीसरे पेज से आपके सारी मेन बातें चालू हो जाएंगी। मान लो आपकी फाइल 30 पेज की है, ठीक है, पहला पेज जो होगा वो टाइटल का होगा, दूसरा पेज समरी, फिर 3 से लेकर के 29 पेज तक ये आपका मेन पार्ट होगा इसके अंदर, और आखिरी 30वां पेज जो होगा वो कंक्लूजन का होता है कि जिस टाइटल पे आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उस टाइटल के बारे में आपका क्या कहना है। ठीक है, अब जैसे मान लो पॉवर्टी पे बनाई है हमने फाइल, या मनी पे बनाई है, या बैंकिंग पे बनाई है, जिस भी टॉपिक पे हमने फाइल बनाई है, मान लो नोटबंदी पे, डिमोनेटाइजेशन पे फाइल बनाई है, तो डिमोनेटाइजेशन का कंक्लूजन आपके नजरिए से क्या बनता है कि सरकार ने जो नोटबंदी की थी वो हमारे हिसाब से सही है गलत है, वो कंक्लूजन के अंदर बताओगे आप। कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं कि हमारे हिसाब से मतलब जिसने वो रिपोर्ट बनाई है उसके हिसाब से उस रिपोर्ट में जो लिखा है वो सारा सही है या फिर गलत है। तो ये चार मेन बातें एक रिपोर्ट के अंदर होनी जरूरी है, ऐसा लिखा हुआ है। चलो बस इतना ही बहुत है अभी, बाकी छोड़ दो, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।